मैंने कुछ टाइम पहले एक हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना एक हॉरर एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ शेयर किया था एंड यू गाइस एब्सोल्युटली लव्ड इट। मेरे को इतने ज्यादा कमेंट्स आए हैं कि भाई मेक अनदर वन, मेक अ पार्ट 2, मेक अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो। तो मैंने कहा व्हाई नॉट मेक अनदर वन। वेल मेरे साथ पर्सनली काफी ज्यादा ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस हो चुके हैं जिनकी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्यों हुआ, कोई भी नहीं कर सकता आई गेस। तो इस वीडियो में उसमें से एक और एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस हॉरर स्टोरी टाइम सीरीज। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हें घोस्ट स्टोरी सुन के डर लगता है या तुम वीक हार्टेड हो तो डू नॉट वॉच दिस वीडियो गाइस। एंड जो लोग देख रहे हैं वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। तो ये स्टोरी लाइक कुछ साल पुरानी है। लाइक मैं 13-14 साल का हूँ। लाइक इट्स अ फ्यू इयर्स बैक। तो मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में। तो ये बात है जब हम चंडीगढ़ शिफ्ट होने वाले थे। तो हम काफी दूर से शिफ्ट हो रहे थे। तो हमारा जो घर था वो चंडीगढ़ में बिल्ड हो रहा था। वो बिल्ड हो रहा था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बस फिनिशिंग वगैरह कुछ रह गई थी। तो उन्होंने कहा लाइक 10-15 दिन और लगेंगे एंड देन योर हाउस विल बी लाइक ऑल रेडी। हमें एक्चुअली जल्दी शिफ्ट करना था तो हम चंडीगढ़ आ गए एंड देन फॉर 10 to 15 डेज हमने एक रेंटल हाउस बुक कर लिया था कि इस घर में हम 10-15 दिन रहेंगे एंड जैसे ही हमारा जो मेन हाउस है वो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। एंड जो ये रेंटल हाउस था ये हमारा जो मेन हाउस था उसके लाइक बहुत पास था, थोड़ा सा आगे जाके था, सो दैट इट्स ईजियर टू शिफ्ट आफ्टर दैट। तो हमें इस रेंटल हाउस में शिफ्ट होना था एंड ये रेंटल हाउस थोड़ा सा वियर्ड जगह पे था काफी। जैसे ये घर है एंड इसके पीछे बैक साइड पे लैंड है, खाली लैंड, ठीक है। एंड दिस वाज नॉट एग्जैक्टली इन चंडीगढ़, लाइक थोड़ा चंडीगढ़ के पास था ये घर रेंटल। तो यस इसके बैक साइड पे पूरा लैंड ही लैंड था एंड थोड़ा वियर्ड फील दे रहा था ये घर में को। लाइक वाइब अच्छी नहीं थी इस घर की, लाइक तो इसकी वाइब भी थोड़ी वियर्ड थी। बट हमें शिफ्ट होना था एंड हम गए वहाँ पे, सामान वगैरह अनपैक किया। आई डोंट नो वो लाइक दिन ऐसा था या क्या, बट लाइक जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर किया स्टार्टेड फीलिंग समथिंग, लाइक कुछ तो ऐसे गलत था। लाइक आई डोंट नो, मैं इतना लाइक मेरे को जितनी मेरी याददाश्त है उस टाइम की, मेरे को थोड़ा बहुत याद है कि भाई कुछ तो वियर्ड फील हुआ था मेरे को। जैसे लाइक मैं उस घर में एंटर किया देयर वाज समथिंग, लाइक कुछ अजीब सी फीलिंग थी। बट एनीवे वी शिफ्टेड एंड रात हो गई एंड वी ऑल स्लेप्ट। नाउ दिस इज द फर्स्ट नाइट आफ्टर शिफ्टिंग, ओके, लाइक पहली रात शिफ्टिंग के बाद एंड थिंग्स स्टार्ट टू गेट रियली क्रीपी आफ्टर दिस। शिफ्ट के बाद ये पहली रात हम सो रहे हैं सब, आई एम इन माई ओन रूम एंड रात के आई डोंट नो 2 या 2:32 और 2:30 समथिंग मेरी आँख खुल गई। लाइक इट वॉज 2:30 और समथिंग, ऑलमोस्ट 3 एंड मेरी आँख खुल गई। नाउ अब मेरे साथ क्या होता है, मेरी हमेशा आई डोंट नो मेरी 2 या 3 बजे के करीब आँख खुलती है, अभी भी खुलती है, पता नहीं है मेरे साथ क्या है, बट आई वेक अप फॉर सम रीजन 2-3 बजे के करीब एंड दिस इज एक्चुअली वियर्ड कि ये अभी भी होता है मेरे साथ। आई डोंट नो दिस इज सम, ये मे बी आदत हो बट मे बी समथिंग क्रीपियर, आई डोंट नो। बट 2-3 बजे के करीब मेरी आँख खुल जाती है एंड देन आई गो बैक टू स्लीप। तो ऐसा ही हुआ, 2-3 बजे के करीब मेरी आँख खुली। उस टाइम लाइक इट वॉज फीलिंग अ लिटिल वियर्ड क्योंकि एक तो घर की वाइब ऐसी है एंड कुछ ऐसी फील थी जैसे किसी ने मेरे को उठाया है, लाइक ऑन पर्पस, या किसी ने मेरे को, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट लाइक किसी ने मेरे को उठाया है बेसिकली, ठीक है। जैसे तैसे करके मैं सो गया। नाउ सुबह होती है एंड हियर इज द क्रीपी पार्ट। सुबह होती है एंड मुझे पता चलता है कि मेरे को 102 का फीवर है और मेरी बॉडी पूरी ठंडी पड़ी थी फॉर सम रीजन। देन आई टेल माई मॉम, घर वाले थोड़ी ऐसे मेडिसिन वगैरह देते हैं, फिर से भाई बेड रेस्ट करो बेड पे बैठ के, ठीक है। बट जैसे जैसे दिन निकलता है और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है मेरा फीवर एंड देन हमें डॉक्टर को बुलाना ही पड़ता है। देन घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं एंड डॉक्टर लाइक थोड़ी मेडिसिन देता है एंड देन आई फील अ लिटिल बेटर। तो गाइस इससे पहले मैं स्टोरी आगे बताऊं तुम्हें, मैं फटाफट से तुम्हें बताना चाहता हूँ बिनोमो ऐप के बारे में। तो गाइस आप सब पैसे कैसे कमाते हैं, इसे चुनने का राइट सिर्फ आपके पास है। चाहे आप घर पे हो या वेकेशन पे हो या लिफ्ट में हो, कहीं भी पैसे अर्न करना चाहते हो तो बिनोमो ऐप आपके लिए। एंड ये ऐप iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। यहाँ आप मल्टीपल एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं जैसे गूगल गोल्ड एक्सेट्रा। इसमें आपको एसेट्स की फोरकास्टिंग करनी होती है कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं इसमें 700 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ और ये ऊपर जा रहा है और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हुआ।
और मैंने ऑलमोस्ट 1300 रुपए कमा लिए। बट अगर फोरकास्टिंग गलत होती है तो आपका लॉस भी हो सकता है। ये पैसे आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। मिनिमम डिपॉजिट 400 रुपए का है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लाइक 400 डालोगे तो 800 मिलेंगे, 1000 डालोगे तो 2000 मिलेंगे। एंड ऑल्सो बिनोमो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन से रेगुलेटेड है एंड ये मोर देन 130 कंट्रीज में अवेलेबल है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है और आपकी हर ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड है। वेल गाइस, अब तुम लोगों को पता लग ही चुका है कि अर्निंग का एक अच्छा तरीका चुनने की फ्रीडम कहां से शुरू होती है और ये सबके लिए सूटेबल है। एंड अगर मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे तो तुम्हें 65,000 का ट्रेनिंग डेमो अकाउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ बिनोमो डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरे प्रोमो कोड से जाओ डाउनलोड करो एंड लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो ऐसा ही होता है, मेडिसिन लेके देन नाउ दिस इज द डे 2, ओके, रात हो जाती है एंड वी ऑल गो टू स्लीप। एंड वो पूरे 2 दिन लाइक वो गलत सी फील, लाइक वियर्ड सी फीलिंग लाइक थी पूरा टाइम मेरे साथ। वो अजीब सी एक वाइब उस घर की। और अब जो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ ये आई डोंट नो कैसा साउंड करेगा या कैसा तुम्हारे दिमाग में आएगा, बट जो मेरे साथ ये चीज़ हुई है ना, लाइक आई कैन नेवर फॉरगेट इट। लाइक वो चीज़ मेरे दिमाग में आई गेस हमेशा रहने वाली है। अगेन आई एम स्लीपिंग एंड ऑलमोस्ट अगेन रात के 2-3 बजे मेरी आँख खुलती है, बट दिस टाइम आई कांट मूव माई बॉडी। आई कैन नॉट मूव माई फेस, माई बॉडी, लाइक हाथ पैर कुछ भी नहीं मैं हिला सकता, सिर्फ मेरी आंखें खुली है। एंड आई ट्राई टू मूव बट आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। लाइक अब मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम, बट मैं तुम्हें बताता हूँ अभी, रुको। तो आई कांट मूव माई बॉडी एंड देन मेरी आंखें खुली हैं। मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ मूव करने का एंड जैसे ही मैं ऐसे हिलने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी आंख जाती है दरवाजे पे, रूम के दरवाजे पे। नाउ मेरा जो बेड है उसके बिल्कुल सामने रूम की एंट्रेंस है, वो दरवाज़ा है और लेफ्ट साइड वॉशरूम है। तो सामने बिल्कुल दरवाज़ा है एंड जैसे ही मेरी आंख जाती है दरवाजे पे, आई सी दिस लेडी स्टैंडिंग देयर इन ब्लैक क्लोथ्स। लाइक पूरी एक ब्लैक ड्रेस है एंड उसके बाल आगे को आ रखे हैं एंड काफ़ी लंबे बाल हैं एंड हर स्किन इज लाइक बर्न्ट स्किन होती है ना, जैसे लाइक डार्क बर्न्ट ब्राउनिश सी स्किन, वैसी उसकी स्किन। एंड शी इज स्टेयरिंग एट मी, लाइक मेरे को वो कंटिन्यूसली देख रही है, लाइक बिल्कुल ऐसे स्टिल खड़ी है वो एंड मेरे को देख रही है वो। एंड डूड आई डोंट नो, लाइक मेरे को ये बोलते टाइम भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। लाइक इमेजिन करो, आई कांट स्क्रीम बिकॉज आई कांट मूव माई बॉडी, आई कांट मूव माई बॉडी। तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था कि आई ट्राई टू स्लीप एंड आई गो टू स्लीप, जैसे तैसे करके बस सो जाओ। तो मैंने एग्जैक्टली वही किया, मैंने आंखें बंद करी कि भाई आई स्टार्टेड प्रेइंग इनसाइड माई माइंड एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सो जाऊँ, बट इट्स फकिंग हार्ड आफ्टर सीइंग अ लेडी स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। लाइक सोना बहुत मुश्किल है, बट थैंकफुली मैं जैसे तैसे करके सो गया। तो सुबह होती है, आई वेक अप एंड आई स्टार्ट क्राइंग, आई लेजिट स्टार्ट क्राइंग। मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ है मेरे साथ इस रात। तो आई स्टार्टेड क्राइंग, आई गो टू माई मॉम एंड मैं मम्मी को ये सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, सपना होगा, बट लाइक आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ है, बट मे बी वो सपना था, हु नोस। तो शी सेड सपना होगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मम्मी ने चुप कराया मुझे और एंड उसके बाद तो भाई सोना बहुत मुश्किल हो गया था भाई। आई कुडंट स्लीप फॉर डेज मैन। उसके बाद से ऐसा सब कुछ ना कुछ लाइक वियर्ड चीज़ें होती रही हमारे साथ उस घर में। मतलब एक अजीब सी वाइब थी, बट थैंकफुली रात को उस चीज़ के बाद मेरे साथ इतना कुछ नहीं हुआ। देन इट वॉज टाइम फॉर अस टू शिफ्ट टू आवर न्यू होम जो कंप्लीट हो चुका था। एंड देन हमने ये जो भी मेरे साथ हुआ था, लाइक माई पेरेंट्स टोल्ड दिस टू द हाउस ओनर्स कि भाई ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। हाउस ओनर्स तो ऑफकोर्स अब डिनाई करेंगे भी, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, वहम होगा ऐसा कुछ, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है भाई, वो तो बिकेगी नहीं फिर। तो उन्होंने तो पूरा लाइक किया कि वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ ये हुई कि जो उस घर में हमसे पहले रहते थे, लाइक देयर वाज दिस फैमिली जो हमसे पहले रह रही थी उस रेंटल हाउस में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज वेल, वो लोग भी उस एरिया के पास में थोड़ा आगे जाके रहते थे। वो भी वहाँ से शिफ्ट कर गए थे कि थोड़ा सा पास में रहते थे वो लोग भी। तो उनकी जो फैमिली थी वो थी लाइक 2 पेरेंट्स थे, एक छोटा बेटा था उनका एंड उसका एक बड़ा भाई था। तो वो जैसी लाइक हम निकल रहे हैं उस घर से, शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ सामान दूसरे घर जा रहा है। दैट गाय वॉज वॉकिंग, यू नो, वहाँ से गुजर रहा था वो, उनका जो बड़ा बेटा था। लाइक कोइंसिडेंस देख रहे हो तुम। एंड ही केम टू अस
एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फादर, मतलब ऐसे ही पूछ रहा है कि इधर से शिफ्ट क्यों हो रहे हो या ऐसे सब। माई फादर टोल्ड हिम कि हमारा जो मेन हाउस है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें वहाँ से शिफ्ट होना है। एंड देन ऑल्सो माई फादर टोल्ड अबाउट दिस कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एंड जो उस लड़के ने हमें बताया वो सुन के मेरी गांड फट गई। उस लड़के ने बताया कि यस हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, एंड उसने हमें बताया कि उसने भी उस लेडी को देखा था इन अ ब्लैक ड्रेस। काफ़ी साल पुरानी बात है ये, एंड मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी थी इस चीज़ पे, एंड मेरे को पता चला कि जो मेरे साथ हुआ था इट्स कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। बट द फैक्ट कि उस बंदे को भी वो सेम लेडी दिखी जो मुझे दिखी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट लाइक वेल इट हैज़ नो एक्सप्लेनेशन, सो आई डोंट नो क्या हुआ मेरे साथ, एंड दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। वेल मेक श्योर टू शेयर योर थॉट्स गाइस, कमेंट करो नीचे क्या लगता तुम्हें क्या हुआ मेरे साथ। बहुत बहुत क्रीपी एक्सपीरियंस था ये। Well, yes guys, that was the story। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार के जाना, सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें और हॉरर स्टोरीज चाहिए, आई हैव सो मेनी हॉरर स्टोरीज, आई कांट इवन टेल यू। मेरे साथ बहुत बकचोदी होती है भाई। ये तो अभी चलो काफ़ी पुरानी थी, अब लेटेस्ट स्टोरीज एज वेल मैं वो शेयर कर सकता था, बट मैंने कहा पहले ये थोड़ी पुरानी शेयर करते हैं, उसके बाद यू नो वी कैन मेक न्यू स्टोरीज एज वेल। एंड ऑल्सो मैंने अपनी एक थोड़ी लेटेस्ट स्टोरी शेयर करी थी अपनी पिछली वीडियो में। तो यस गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।